नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, आपको जैसे पहले हम बोले थे कि टोटल बाबू 12 गो सेट है इकोनॉमिक्स का, जिसमें 5 सेट हम पहले करा दिए थे। अभी जो कराने वाले हैं सेट नंबर 6, और लगातार 5-6 दिन से सेट नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑफलाइन में जितना भी बच्चे हैं उन सबको टेस्ट हो रहा था और सारे हमारे टीचर लोग भी टेस्ट में ही सारे टीचर लोग बिजी थे। इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, लेकिन इसके लिए सॉरी। अब आपको रेगुलर 12 वीडियो जाएगा, ठीक ना। 12 गो सेट है, एक एक करके बेटा जाएगा। बस आप लोग बराबर देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। एक अधिकारी नियंत्रित कर सकती है। मोनोपोलिस्टिक कैन कंट्रोल। कंट्रोल आपको यहाँ पर मिस प्रिंटिंग बेटा हुआ है, कंट्रोल यहाँ पर होगा, मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हुआ है, देख लीजिए। मोनोपोलिस्टिक कैन कंट्रोल। मोनोपोलिस्टिक क्या कंट्रोल कर सकती है? केवल कीमत, ओनली प्राइस। केवल उत्पादन मात्रा, ओनली क्वांटिटी। कीमत तथा उत्पादन दोनों, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। कीमत या उत्पादन मात्रा में किसी एक को, यस, आइदर प्राइस और क्वांटिटी। एक मोनोपोलिस्टिक किसी एक को कंट्रोल कर सकती है, चाहे तो प्राइस को कंट्रोल करेगी, नहीं तो क्वांटिटी को। तो बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे कहा जाता है द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ओनली 2 फर्म इज कॉल्ड। बताइए, वैसा मार्केट जहां पर केवल 2 ही गो फर्म है उसको बेटा किस नाम से जानते हैं? दिया धिकार, डुओपोली। इसको रट जाना, काफी बेटा आएगा ये। इस मार्केट में बेटा कितना फर्म होता है? इस मार्केट में केवल 2 ही बेचने वाला होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कार्टेज निर्माण किस बाजार संरचना में संभव है? इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेज इज पॉसिबल। किस मार्केट में बेटा स्ट्रक्चर कार्टेज आपका पॉसिबल होता है? बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में, एक अधिकार में, उसके बाद डुओपोली में, द्वि या अधिकार में। अगला क्वेश्चन, ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रट जाना। आगे देखिए, संतुलन कीमत के निर्धारण घटक के निम्नलिखित में कौन से है? विच फैक्टर डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस को बेटा कौन डिटरमाइन करता है? वस्तु की मांग, डिमांड फॉर कमोडिटी, वस्तु की पूर्ति, सप्लाई फॉर कमोडिटीज, ए एंड बी। इक्विलिब्रियम प्राइस को बेटा दोनों डिटरमाइन करता है, डिमांड और सप्लाई। आगे थे, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु सेड प्राइस इज, हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। किसने कहा था कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा प्राइस डिटरमाइन होता है? बेटा किसने कहा था? मार्शल। इसको रट जाना है, ठीक ना। काफी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर। बताइए, प्राइस बेटा कहां पर डिटरमाइन होता है? वस्तु की मांग अधिक हो, डिमांड एक्सीड, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, सप्लाई एक्सीड, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, यस, डिमांड इक्वल सप्लाई। जहां पर बाबू डिमांड और प्राइस आपस में बराबर होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड का लाइन होता है, ये सप्लाई का।
जिस पॉइंट पर बेटा डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गया वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ठीक ना। तो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा कहाँ पर डिटरमाइन होता है, जहां पर बाबू डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। तो सही आंसर बेटा क्या है, यहाँ पर 6 होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब रेगुलर वीडियो जाएगा, आपको टेंशन लेने की थोड़ा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लगभग अन्य को 500 से ऊपर स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर वीडियो वीडियो ऑफलाइन टेस्ट में हम लोग थोड़ा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं जा रहा था, लेकिन आपको थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए, बराबर अब वीडियो जाएगा। देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। व्हाट इज द ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बताइए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए इसमें क्या ट्रू है। कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। प्राइस इज डिटरमाइन बाई बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है, यस। प्राइस इज डिटरमाइन बाई द इंडस्ट्री, यस। प्राइस बेटा कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री। उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, यस। ईच फर्म ऑफ द इंडस्ट्री प्राइस टेकर, इसका बेटा सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी होगा। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, इसको किसने दिया था बेटा, मार्शल। कोई दिक्कत, ये सब काफी रिपीटेड बेटा क्वेश्चन है, एक एक करके देखते चलिए। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाई मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, कितने टाइम में बेटा बांटा है मार्शल ने, मार्शल बेटा 3 टाइप में बांटा है। मार्शल कितने टाइम में बाबू बांटा है, 3 कैटेगरी में। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है सब। आगे देख, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, बताइए चेंज इन डिमांड के इसमें कौन से कारण है। मतलब बोले तो सिंपल, किसके कारण डिमांड में चेंजिंग होता है, इसमें किसके कारण डिमांड में चेंजिंग होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, यस। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, यस 100%, ये नहीं है, इसको कट कर देना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे देख लीजिएगा, बी नंबर, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यस। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल द एबव, बेटा सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग बेटा मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलिए, ठीक ना। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोच, कीमत केवल मांग दशाओं में प्रभावित होती है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इज अफेक्टेड बाय बोथ डिमांड कंडीशंस। अगला देखिए, पूर्ति व किलोच समय अवधि पर निर्भर करती है। सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन टाइम एलिमेंट, ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम एलिमेंट। और ब ए एन बी, इसका सही आंसर बेटा क्या होगा, सी होगा। बाजार मूल्य पाया जाता है। मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, मार्केट प्राइस बेटा हमेशा शॉर्ट पीरियड में पाया जाता है।
क्योंकि शॉर्ट पीरियड में देखें एक दिन के बाद मार्केट प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है। किसी की वस्तु का कीमत देखो अभी कुछ और है, लेकिन देखो एक दिन में कुछ और हो जाता है, 2 घंटा में कुछ और हो जाता है, 10 घंटा में कीमत ऊपर नीचे हो जाता है। तो मार्केट प्राइस हमेशा शॉर्ट पीरियड में देखा जाता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाई मांग द्वारा, मांग द्वारा, डिमांड द्वारा, पूर्ति द्वारा, सप्लाई द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा। यस, बोथ डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट नहीं। हमेशा किसी गुड्स का प्राइस बेटा कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा, ठीक ना। काफी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। बाजार मूल्य संबंधित होता है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ अति अल्प अति अल्पकालीन मूल्य से, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, समाल मूल्य से, नॉर्मल प्राइस से, अस्थाई मूल्य परमानेंट से, ऑल ऑफ दिस। बेटा बाजार मूल्य हमेशा अल्प अवधि से रिलेटेड होता है, क्योंकि मार्केट में कम समय में प्राइस चेंजिंग होता है। सुबह में मार्केट प्राइस कुछ और होता है, शाम में कुछ और हो गया। बहुत कम समय में मार्केट प्राइस में डाइवर्ट होता है। 1 घंटा के बाद किसी वस्तु का कीमत क्या से क्या हो जाता है। सब्जी बाजार में जाओ, 4 बजे जाओगे तो कीमत कुछ और है, 8 बजे रात में जाओगे तो सीधे 5 रुपया डाउन हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह का मार्केट प्राइस हमेशा शॉर्ट पीरियड में प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखते रहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन डिटरमाइन बाई मोल भाव द्वारा, बार्गेनिंग द्वारा, उत्पादन लागत से, प्रोडक्शन कॉस्ट के द्वारा, सीमांत उपयोगिता द्वारा, मार्जिनल यूटिलिटी के द्वारा, मांग और पूर्ति द्वारा, डिमांड सप्लाई द्वारा। यस, प्राइस किसके द्वारा डिटरमाइन होता है बाबू? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म, बताइए, कीमत को निर्धारण करती है? नहीं। प्राइस डिटरमाइन प्राइस कभी नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में बेटा प्राइस डिटरमाइन इंडस्ट्री करता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? इंडस्ट्री। कीमत को ग्रहण करती है, ऑब्टेन प्राइस। यस, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है केवल प्राइस टेकर होता है। फर्म केवल क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। काफी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। अति अल्प काल में पूर्ति होगी। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी पूर्ण लोचदार, परफेक्ट इलास्टिक, पूर्ण बेलोचदार। यस, क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। एकदम से शॉर्ट पीरियड में बेटा क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब होता है कि ईडी जो होता है ना, हमेशा किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। एक अधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। विच इज नॉट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म। औसत आय सीमांत लागत इजकल टू सीमांत, एवरेज रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट। ये कभी नहीं, ये इक्विलिब्रियम का कभी कंडीशन हो ही नहीं सकता है। इक्विलिब्रियम का देखो ये दोनों कंडीशन है। सीमांत आय इजकल टू सीमांत लागत, ये कंडीशन है। मार्जिनल रेवेन्यू इजकल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये कंडीशन है। सीमांत लागत वर्ग सीमांत आय वर्ग को नीचे से काटे। यस, मांग मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, ये दोनों कंडीशन है। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन कंडीशन नहीं है। देखो नॉट पूछा है कि इसमें से कौन कंडीशन नहीं है, तो बेटा कौन कंडीशन नहीं है? ये दोनों इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, बी और सी। बी और सी इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, लेकिन आपसे पूछा है कि कंडीशन कौन नहीं है। चलिए आगे।
एक फर्म का मांग व पूर्ण लोचदार होता है। डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म परफेक्टली इलास्टिक अंडर, परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में। यस, परफेक्ट कंपटीशन में बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है बाबू ईडी इजकल टू इन्फिनिटिव। परफेक्टली इलास्टिक मतलब बेटा क्या होता है? ईडी इजकल टू इन्फिनिटिव। आगे चलिए 20 नंबर। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। देख लीजिए क्या का इसको सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन फर्म फेस। देखिए, एक परफेक्ट कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन फर्म फेस क्या क्या फेस करती है? फिक्स प्राइस का, स्थिर कीमत का, स्थिर औसत आगम का, कांस्टेंट एआई का, यस, स्थिर सीमांत आगम का, कांस्टेंट एमआई का, उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, यस। एक परफेक्ट कंपटीशन में सब के सब कांस्टेंट होता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में सब के सब बेटा कांस्टेंट होता है, सब के सब बराबर होता है। पता है ना? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इजकल टू एआई होता है, इजकल टू बेटा क्या होता है? एमआर। परफेक्ट कंपटीशन में तीनों इक्वल होता है, ठीक ना? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। संतुलन की स्थिति में इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर। द टोटल, द अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी परचेज। यस, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर। यस, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। 100% सही है। सी नंबर, नहीं फर्म और नहीं उपभोक्ता की विचलित होना चाहते हैं। नाइदर द फर्म और नो द कंज्यूमर वांट टू बी डिसस्टेबल्स। उपयुक्त सभी, इसका बेटा ऑल द एबव। सही ऑप्शन बेटा क्या होगा? इसका डी होगा। सही है सर, क्या होगा? डी होगा। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? इन एवरी मार्केट सिचुएशंस विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल फॉर फर्म इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है? एम आई इजकल टू एम सी। सही है। एम सी वर्क एम आई वर्क को नीचे से काटे। यस, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। एम सी कर्व कट्स एम आई फ्रॉम बिलो, ए एन बी एन सी। यहाँ पर दोनों ऑप्शन बेटा सही है। कौन कौन? बी और सी, दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बी और सी दोनों ऑप्शन बेटा सही है। और देखिए, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर। बताइए, प्राइस बेटा कहाँ पर डिटरमाइन होता है? जहां पर बाबू डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाए। वस्तु की मांग इजकल टू वस्तु के पूर्ति, डिमांड और सप्लाई आपस में जिस पॉइंट पर बराबर होगा वहां पर प्राइस डिटरमाइन होगा। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। मार्केट प्राइस डिफाइन एज, बताइए कहाँ पर डिफाइन किया जाता है? अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट रन में। यस, मार्केट प्राइस हमेशा शॉर्ट पीरियड में डिटरमाइन होता है बाबू। कीमत स्वीकार कारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? विच कंपटीशन है प्राइस टेकिंग बिहेवियर। प्राइस टेकिंग बिहेवियर बेटा किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री प्राइस टेकर होता है और फर्म प्राइस मेकर होता है, ठीक ना? तो किस में होता है देख लीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता में इम्परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन। यस, प्राइस टेकर हमेशा बेटा किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। एक मिनट,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26। मांग अधिकय की स्थिति होती है जब डिमांड इज इन स्टेट ऑफ एक्सेस। एक्सेस मतलब जब ज़्यादा, एक्सेस व्हेन डिमांड कब ज़्यादा होता है, मांग की मात्रा अत्यधिक हो, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज हाई, मांग एवं पूर्ति बराबर होती, डिमांड सप्लाई इक्वल्स, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, डिमांड इज हाई देन सप्लाई। यस। कब बोलेंगे डिमांड इज स्टेट ऑफ एक्सेस, भाव डिमांड को हम कब बोलेंगे कि डिमांड अधिक है, जब याद रखना जब एग्रीगेट डिमांड बेटा ज़्यादा हो जाता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। जब आपका एग्रीगेट डिमांड बिकम मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। यही आपसे पूछा है कि डिमांड इज इन ए स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, डिमांड को एक्सेस कब बोलेंगे, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। चलिए ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यही सब तो मेन आपको गलती करा देगा, सावधानी रह के क्वेश्चन पढ़ना है। पूर्ति अधिकाय की दशा में कीमत में बताइए होने की प्रकृति होती है इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई। याद रखो जब सप्लाई बढ़ेगा तो अचानक प्राइस घटेगा, क्योंकि मान लीजिए सप्लाई मार्केट में बेचने वाले की संख्या बढ़ रहा है, मार्केट में बेचने वाले की संख्या बढ़ रहा है तो सीधे प्रभाव प्राइस पर पड़ेगा, सीधे प्राइस डाउन हो जाएगा। जब सप्लाई बेटा बढ़ेगा तो सीधे प्राइस घट जाएगा। देख लिए द टेंडेंसी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स इज क्या होगा, कमी होगा। जैसे जैसे सप्लाई होते जाएगा प्राइस आपका घटते जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है जब इन शॉर्ट रन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म सफर लॉस। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को सफर लॉस कब होता है, जब उसका प्राइस कम हो जाता है किससे, प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। एक परफेक्ट कंपटीशन में लॉस कब होगा, जब उसका प्राइस बेटा कम होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। चलिए इसको एक एक करके देखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख अधिकय मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस इज, याद रखना जब बेटा प्राइस बढ़ेगा, याद रखना जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो सीधे आपका प्राइस पर प्रभाव पड़ता है। जब आपका याद रखना जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन होगा एग्रीगेट सप्लाई से तब प्राइस बढ़ेगा। जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगा तब बेटा याद रखना प्राइस घटेगा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा प्राइस भी बढ़ेगा, यही पूछा है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड द प्राइस एटेंड, प्राइस आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे बेटा डिमांड बढ़ेगा, मान ले कि सप्लाई कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई में कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, खाली डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो सीधे बेटा प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य देखिए 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 समय कीमत, इसी को संतुलन कीमत बोलते हैं। संतुलन कीमत का निधान निम्न में किसके द्वारा स्थापित होती है। यहाँ पर संतुलन कीमत होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक ये लोग किया है काफ़ी ज़्यादा, चलिए देख लीजिएगा। संतुलन कीमत के निधान निम्न में किसके द्वारा स्थापित होती है, विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बताइए मांग पूर्ति सप्लाई बोथ। इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा।
साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक है? विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन? फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन बताइए, इसमें से कौन सा फैक्टर है, कंपोनेंट है? लगान, रेंट है, मजदूरी भी है, वेजेज भी है, ब्याज इंटरेस्ट भी है, ऑल द एबव। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइन एट पॉइंट वेयर। प्राइस ऑफ गुड्स बेटा कहां पर डिटरमाइन होगा? यहाँ पर। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इक्वल। प्राइस बेटा वहां पर डिटरमाइन होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो। लगान, रेंट इज, रेंट क्या है? वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण है, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर इनकम एज। रेंट का बेटा यही फॉर्मूला है। एक्चुअल इनकम में से किसको माइनस कर देंगे? एक्चुअल इनकम में से यहाँ पर माइनस है, एक्चुअल इनकम माइनस ट्रांसफर इनकम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते चलिए। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? बताइए इसमें से कौन सा सही है? काफी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। श्रम की मांग उत्पादन द्वारा जाती है, लेबर डिमांड कम्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। यस, लेबर का डिमांड कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा ना। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है। यस, डिमांड फॉर लेबर्स डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी 100%। जितनी ज़्यादा बेटा प्रोडक्टिविटी होगा उतना ही लेबर का डिमांडेड होगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इट्स मैक्सिमम वेजेज। यस, ऑल द एबव। बेटा आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। क्या आंसर होगा? डी। प्रत्येक फर्म प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है। देखिए, एवरी फर्म यूज लेबर इनटू द पॉइंट, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है। वेयर लेबर्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल टू वेजेज रेट। यस, 35 नंबर। चलिए बेटा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग किस पर डिसाइड करती है? आवश्यक वस्तुओं पर, अननेसेसरी गुड्स। यस, जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, विच इज लेस देन द प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट। यस, सामान लोगों की पहुंच के अंदर होती है, टू मेक इट्स एफोर्डेबल टू द कॉमन मैन। यहाँ पर कॉमन मैन, ऑल ऑफ दीज। बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये आप लोग प्राइस सीलिंग तो आप लोग पढ़ भी किए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लो, इसको इंपॉर्टेंट बना लो। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा काफी पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए, व्यवस्था की जोखिम सहने की बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? व्हाट डज एन इंटरप्रेन्योर गेट फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस? रिस्क लेने के लिए उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। एक इंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है लेकिन बदले में उसको बेटा क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है बदले में।
साटा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस पर निर्भर करता है बाबू? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, मूल स्तर प्राइस लेवल, बाजार ब्याज दर मार्केट इंटरेस्ट रेट। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या है? सी है। उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में की स्थिति उत्पन्न होती है ड्यू टू मैक्सिमम फिक्स प्राइस द सिचुएशन ऑफ राइज इन द मार्केट। यदि आपका प्राइस ज़्यादा हो जाए तो क्या आपका होगा? ध्यान से देखिए, संतुलन इक्विलिब्रियम, मांग अधिक है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। यस, देखो क्या लिखा है, ड्यू टू मैक्सिमम फिक्स प्राइस। बेटा प्राइस बढ़ेगा, आप तो जान ही रहे कि प्राइस बाबू बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस यदि घटेगा तो सप्लाई भी बेटा क्या होगा? घटेगा। तो मैक्सिमम प्राइस फिक्स होगा तो सप्लाई बेटा ज़्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई कौन कहता है? प्रोड्यूसर, बेचने वाले आदमी, विक्रेता, सेलर। तो सेलर को क्या चाहिए? प्राइस चाहिए। जितनी ज़्यादा प्राइस होगा सेलर उतना ही ज़्यादा सप्लाई करेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ है इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स। इसका मतलब बेटा क्या होता है? ब्रॉड। ब्रॉड मतलब लार्ज। मैक्रो का मतलब बेटा क्या होता है? लार्ज। ठीक ना? चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें कौन कौन सा फीचर्स है? समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समान कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ETCS। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी पॉलिसी रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमिक्स। 100% सही है। समष्टि समष्टि आर्थिक समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। Macroeconomics variable are the important subject matter of macroeconomics। बेटा इसका इसे लग रहा है सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑल द एबव, इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? डी होगा, ऑल द एबव। आप लोग टिक लगा लिए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। बताइए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन सा शामिल होगा? आय और रोजगार सिद्धांत। यस। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। 100% सही है। समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। यस। व्यवहार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ऑल द एबव। बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा यूटिलिटी है? सरकारी आर्थिक नीति का निदान, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स, ऑल द एबव। बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक ना, आगे देख लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं है? विच वन इज द लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशन रट जाना, ये आपका 2 नंबर में भी आएगा, ये थ्योरेटिकल भी आएगा 2 नंबर में। डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको रट जाना। आप लोग देखो गेस क्वेश्चन में भी हम बताए होंगे। लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 2025 में गारंटी के साथ आएगा, इसको रट जाना है। चलिए, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। देखिए, इग्नोरेंस इंडिविजुअल यूनिट्स, एनबी। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, बताइए क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, उपभोक्ता के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर्स, उत्पादक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज। बेटा सही आंसर क्या है इसका? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। समष्टि अध्ययन है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, बताइए किसको स्टडी करता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक्स, यस। आगे, उपभोक्ताओं की पूर्ति नियम का, कंज्यूमर थ्योरी नहीं। स्कूटर में मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर नहीं। बाजार में गेहूं की कीमत का, प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट नहीं। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा हमेशा किसको स्टडी करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक में रोजगार का क्या अवसर है, इसको स्टडी करता है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल स्टडी इन, बताइए जनरल प्राइस लेवल बेटा किस में स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जी रिलेटेड टू, बेटा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किससे रिलेटेड होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, नोन एज। कैपिटल में यदि इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल में यदि वृद्धि होगा तो उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टॉक, बताइए इसमें से कौन सा स्टॉक है? स्टॉक कौन है? वेल्थ है। ठीक ना, चलिए देखिए आप लोग का सेट 6 हो गया, 50 क्वेश्चन था कंप्लीट। टोटल बेटा 12 गो सेट है, जिसमें से 6 हम सेट करा दिए। यदि 12 सेट गारंटी के साथ जो स्टूडेंट कर लिया, 50 नंबर आपका रखा हुआ है। 50 में 50 यदि लाना है तब 12 सेट आपको 100% आपको देखना है। ईमानदारी से आपको अपने आप से कंजूसी नहीं करना होगा। बहुत स्टूडेंट आधा वीडियो देखता है सो जाता है, ठीक ना, ऐसा नहीं। ईमानदारी पूर्वक यदि 12 वीडियो आप देख लिए
मतलब 12 सेट आपने बना लिया तो 50 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा। अब 50 में 50 यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया तो समझो कि परसेंटेज 90 एबव जाएगा, क्योंकि थ्योरी में तब 42-43 सबको आता है। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई किए होंगे तब, ठीक ना। अब आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन में सारे बच्चों के भी टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के वजह से हम लोग अब आपको वीडियो नहीं बना पाए, ठीक ना। तो अब आपका रेगुलर वीडियो जाएगा, फटाफट बस खाली देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक, सभी को थैंक यू।